हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 15 चालू युद्ध में इमोशनल कार्ड का शिकार ना बने। अब यह तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि संघर्ष जितने टाले जा सकते हों टालने ही चाहिए। जीवन का ध्येय मस्ती में बहते हुए जीना है, संघर्षों में उलझना नहीं। और बने वहां तक संघर्ष बिना किसी विशेष कारण के युद्ध में तब्दील तो होना ही नहीं चाहिए। अब जब इतनी सावधानी बरतेंगे तो जीवन में वे ही युद्ध बचेंगे जो अति आवश्यक होंगे, और निश्चित ही ऐसे आवश्यक युद्धों में जीतना जरूरी होता है। अतः ऐसे जरूरी युद्धों में हरेक को इमोशनल कार्ड का शिकार होने से बचना चाहिए। अक्सर कमजोर पड़ने पर शत्रु इमोशनल कार्ड चल देता है। कई बार मनुष्य के स्वयं के इमोशंस भी उछाले मारने लग जाते हैं, लेकिन जीवन के परम आवश्यक युद्ध में इमोशन का शिकार होने से बचना बेहद जरूरी है। युद्ध के दरमियान इमोशन के चक्कर में फंसना युद्ध की चल रही स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स करने के समान है, और ऐसी कोशिश के प्रायः खतरनाक परिणाम ही आते हैं। अतः बेहतर है कि युद्ध प्रारंभ करने से पहले ही सारे इमोशंस चेक कर लेना। जरा सी भी इमोशनल कमजोरी नजर आ रही हो तो युद्ध में कूदने की जल्दी मत करना। तलवार उठाना व हार पहनाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तलवार उठाना व हार पहनाना ये दो ऐसे विपरीत पैटर्न हैं कि जिसके बीच में फंसने वाले का पिसकर रह जाना तय है। अतः चालू युद्ध के दरमियान ना तो इमोशनल होना है और ना ही किसी इमोशनल कार्ड का शिकार होना है। हाँ, पर सामने वाले को भटकाने हेतु इमोशनल कार्ड में या इमोशनल कार्ड से श्रेष्ठ हथियार दूसरा कोई नहीं है। और मैं कह ही चुका हूँ कि युद्ध एक स्मार्ट प्ले है। युद्ध एक स्मार्ट प्ले है। सो आपको जब इमोशनल कार्ड चलने का मौका मिले तो कभी मत छोड़ना। दुश्मन को भ्रम में रखने का व भटकाने का इससे श्रेष्ठ कोई हथियार नहीं है। हाँ, पर स्वयं को चालू युद्ध में इसका शिकार नहीं ही होना है। यह बात कभी मत भूलना। अक्सर अच्छी पोजीशनिंग के बावजूद इमोशन का शिकार होकर कई लोग जीते जिताए युद्ध में भी सब कुछ खो देते हैं, और यह युद्ध के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि युद्ध जीतने के एकमात्र उद्देश्य से लड़े जाते हैं। खैर, फिर भी यदि चालू युद्ध के दरमियान आपको सामने वाले पर प्रेम बरस ही पड़े तो भी चालू युद्ध में तो प्रेम के उस इमोशन को कंट्रोल में रखना ही होगा। प्रेम उमड़ रहा हो तो भी पहले शत्रु को पस्त करो, फिर जीता हुआ राज उसे वापस सौंप दो। आधे युद्ध में राज छोड़ोगे तो वह कभी उसे प्रेम नहीं समझेगा। वह कभी युद्ध में अपने को हारा हुआ ही मानेगा। लेकिन जीत कर राज्य वापस लौटा दोगे तो वह प्रेम की पराकाष्ठा कहलाएगी। शत्रु उसके बाद आजीवन सरेंडर रहेगा। अब मैंने इमोशनल कार्ड के हर पहलू को संक्षेप में समझा दिया है, और आपकी स्मार्टनेस पर मुझे पूरा भरोसा है। युद्ध हारने से पहले हार ना माने। युद्ध हमेशा दो फोर्स के मध्य होता है। दुनिया की कोई फोर्स अकेले युद्ध में नहीं रह सकती है। प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी घर्षण के लिए कम से कम दो फोर्स का टकराना आवश्यक है। यह सब मैं आपको अंतिम सत्य बता रहा हूँ। ब्रह्मांड में भी
कहीं कोई घर्षण होगा तो वह दो फोर्स के टकराने पर ही होगा। मन में भी घर्षण होगा तो दो विचारों के मध्य ही होगा। और संसार में भीषण संघर्ष होगा तो दो व्यक्ति या दो ग्रुप के मध्य ही होगा। प्रकृति की रचना में अपने आप से झगड़ना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं अंतिम साइको स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। सो मेरी कही हर छोटी छोटी बात की नोट्स अवश्य बना लेना। इन छोटे छोटे सिद्धांतों से मन, जीवन व प्रकृति के कई बड़े बड़े रहस्यों के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। होगा अभी तो यह स्पष्ट है कि संघर्ष दो फोर्स के मध्य ही संभव है, और यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि दोनों में से एक हार न जाए या फिर दोनों में कोई कंप्रोमाइज न हो जाए। संघर्ष के थमने की इसके अलावा की दूसरी कोई सूरत है ही नहीं। संघर्ष के थमने की इसके अलावा की दूसरी कोई सूरत है ही नहीं। हाँ, चालू संघर्ष के दरमियान अवश्य अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर फैसले की घड़ी एक ही होती है। उस वक्त एक हारता है तथा दूसरा जीतता है। यही हर युद्ध की फाइनल डेस्टिनी होती है। सो एक बार युद्ध प्रारंभ करो तो फिर उसे फैसले की घड़ी तक छोड़ना मत। जीतने की 1% संभावना भी जीवित हो तब तक कभी हार मत मानना। युद्ध में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा हवा के रुख भी बदलते रहते हैं, परंतु इन बदलते रुखों के साथ आपके जीतने की प्रतिज्ञा कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कई लोग हवा का जरा सा रुख बदलते ही हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। फिर ऑफेंस तो छोड़ो, वे अपना डिफेंस तक ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग आधा अधूरा लड़कर ही हार जाते हैं। लेकिन आपको साइकोलॉजिकली ऐसा कमजोर नहीं रहना है। यूं भी युद्ध जीतने के लिए साइकोलॉजिकली पावरफुल होना बेहद जरूरी है, और साइकोलॉजिकली पावरफुल वे हैं जो 1% की जीतने की संभावना होने पर भी बाजी पलट कर रख देने का दम रखते हैं। जो संपूर्णता से हारे बगैर कभी हार नहीं मानते हैं, वे ही असली जाबाज हैं। और आपको भी हारने से पहले कभी नहीं हारना है। युद्ध प्रारंभ करने के बाद उसकी समाप्ति तक एक सा जोश बनाए रखना है। सच कहूं तो अधिकांश लोग सामान्य दबाव बढ़ने पर भी हारने से पहले हार मान लेते हैं। चाहो तो आप इसका एडवांटेज अवश्य उठा सकते हो। दुश्मन के थोड़ा सा कमजोर पड़ते ही उस पर डबल से चढ़ बैठो। प्रायः कमजोर पड़ता दुश्मन ऐसी चढ़ाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह टूट जाता है। बस उसके टूटते ही उस पर और चढ़ बैठो। शत्रु बिखर जाएगा और आप जीत जाएंगे। हाँ, पर सामने वाले को ऐसा कोई मौका नहीं देना है। युद्ध में कितने ही कमजोर क्यों न पड़ रहे हो, आपको तो फैसला होने तक पूरी मक्कमता से डटे रहना है। युद्ध में उतार चढ़ाव आते हैं तथा बाजियां बार बार पलटती हैं। सो आप तो कमजोर पड़ने पर भी बाजी पलटने का जोश अंत तक बनाए रखना। ठीक है, ठीक वैसे ही युद्ध पर कितनी ही पकड़ क्यों न आ जाए, पर जीतने से पहले कभी रिलैक्स मत होना। रिलैक्स होते ही पकड़ को फिर कमजोर होते वक्त नहीं लगेगा। रिलैक्स होते ही पकड़ को फिर कमजोर होते वक्त नहीं लगेगा। और यह कभी मत भूलना कि युद्ध में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा बाजियां पलटती रहती है। अतः ऐसा न हो कि रिलैक्स होते ही बाजी पलट जाए, क्योंकि युद्ध का यह परम नियम है कि वह हार जीत पर ही खत्म होता है। सो जीत की दहलीज पर पहुंच जाओ
तो रिलैक्स मत हो जाना। अक्सर रिलैक्स हो जाने के कारण ही कई लोग जीता हुआ युद्ध हार बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि फिनिशिंग के वक्त ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। अच्छी इनिंग खेल लेने मात्र से आपका काम समाप्त नहीं हो जाता है। काम तो विजयी चौका लगाने के बाद ही पूरा होता है। सो युद्ध का परिणाम न आ जाए तब तक रिलैक्स होना ही मत। दुश्मन की गर्दन पूरी तरह से आपके कब्जे में क्यों न हो, पर जब तक अंपायर विजेता घोषित न कर दे, गर्दन छोड़ना ही मत। उसे चेतावनी समझो या सलाह इस पर अमल जरूर करना। चालू युद्ध में गिल्ट पालना खतरनाक। अब युद्ध का वातावरण तो वैसे ही बड़ा गर्म होता है। ऐसे में कई बार क्रोध या हताशा में मनुष्य से काफी कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद योग्य नहीं है। चलो ऐसा कुछ हो गया तो हो गया। फिर भी चालू युद्ध के दौरान उस बात का गिल्ट कभी मत पालना। यह क्या कर दिया, यह नहीं होना चाहिए था, यह मैंने ठीक नहीं किया जैसे विचारों को युद्ध के दौरान मन में पनपने ही मत देना, क्योंकि गिल्ट बड़ा ही खतरनाक भाव है। यह आपकी एक्शन को कमजोर कर देगा और युद्ध का वक्त एक्शन का वक्त होता है। उस समय सिर पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता है। अतः युद्ध के समय हुई ऊंच नीच को कभी गंभीरता से मत लेना। टेंशन व गर्मा गर्मी में काफी कुछ ऐसा हो ही जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए। अक्सर पति पत्नी के समान संघर्ष में बात खानदान तक पहुंच जाती ही है। यह गलत है, परंतु गर्मा गर्मी के माहौल में मुंह से ऐसा कुछ निकल ही जाता है तो क्या युद्ध के दरमियान इतना तो चलता है। सो पछताने या गिल्ट पकड़ने के रास्ते जाना ही मत। हाँ, सेटलमेंट हो जाने के बाद दिल से माफी मांग लेना। हाँ, पर चालू युद्ध में सामने वाले को गिल्ट पकड़ाने का मौका मिले तो उसे मत छोड़ना। उसकी ऐसी किसी गलती को तुरंत लपक लेना। यदि आप दुश्मन को गिल्ट पकड़ाने में सफल हो गए तो आपका काम हो जाएगा। इससे और कुछ नहीं तो कुछ समय के लिए तो सामने वाले की एक्शन कमजोर हो ही जाएगी। यह हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि गिल्ट का शिकार व्यक्ति कभी तगड़ा वार नहीं कर पाता है। ऐसे में आपको अक्सर उस पर मनचाहा वार करने का मौका मिल जाता है। एक बात और बता दूं कि गिल्ट गहरी पकड़ ले तो आदमी सरेंडर भी हो जाता है। इसी से अंदाजा लगा लो कि चालू युद्ध में गिल्ट कितना खतरनाक भाव है। सो युद्ध के दौरान कुछ भी गड़बड़ क्यों न हो जाए, उस बात की गिल्ट कभी नहीं पकड़नी है। हाँ, पर सामने वाले को गिल्ट पकड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना है। इसे आप युद्ध के एक महत्वपूर्ण स्मार्ट एक्ट के तौर पर ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।